दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार पुलिस में भर्ती 9 युवक और पुराने पुलिसकर्मी को मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज रहित लोन। बता दें कि बिहार पुलिस अपने कर्मियों की सहायता के लिए लगातार काम कर रही है। आपसी सहयोग से 3 कोष चल रहे और पुलिस परोपकारी कोष, कल्याण कोष और शिक्षा कोष के जरिए कर्मियों के सुख दुख में उनकी सहायता की जाती है। इसके संचालन के लिए एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक होते हैं। ये व्यवस्था पहले से बनी है, लेकिन इस वर्ष से इसमें परिवर्तन किया गया है। पहले जो अनुदान की राशि औसतन 50 से 80 लाख रुपए होती थी, उसे बढ़ाकर 2,40,57,400 रुपए कर दिया गया है। अगली खबर, बीपीएससी में परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा गया। बीजेपी ने कहा कि फुल फॉर्म चोरों की जमात है। बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंडिया का फुल फॉर्म पूछा गया और इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया का फुल फॉर्म चोरों की जमात है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती का दूसरा चरण चल रहा है। इसमें हाई स्कूल और इंटर के टीचरों के 1,20,000 पदों पर भर्ती चल रही है और भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन था और 1 लाख कैंडिडेट शामिल हुए। 6 दिन परीक्षा चली और इस दौरान 8,41,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। राज्य में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। बांका में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्त करने के बाद बैठक करके मुख्यमंत्री से आदेश निर्गत करने को लेकर गुहार लगाई गई। सभी सेविका और सहायिका को गैर कानूनी तरीके से चयन मुक्त करने की कार्रवाई को वापस लेने पर चर्चा करते हुए पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। राजौन और धोरैया के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की चयन मुक्त करने के बाद प्रखंड अंतर्गत कुटिया परिसर में बैठक किया गया। इसमें धोरैया विधानसभा के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के द्वारा बुलाने पर धोरैया के पूर्व विधायक मनीष कुमार अपने कार्यकर्ता के साथ उपस्थित हुए थे। पटना में अब जमीन का म्यूटेशन करवाने के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन। पटना नगर निगम क्षेत्र की संपत्ति या जमीन का म्यूटेशन और नाम परिवर्तन करवाना अब आसान हो गया है और मेयर सीता साहू ने ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ कर दिया है और आवेदन करके ऑनलाइन ही शुल्क जमा कर सकते हैं। मेयर ने कहा कि अगर आवेदन में कोई गड़बड़ी नहीं होने पर म्यूटेशन का काम 35 दिन कार्य दिवस में निष्पादित करना है और म्यूटेशन के बाद वेब कॉपी पोर्टल से ही डाउनलोड कर पाएंगे। बिहार के 19 जिलों का पारा लुढ़का। भागलपुर का तापमान पहुंचा 7 डिग्री। बिहार में पछुआ की वजह से कनकनी लगातार बढ़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट नहीं आने के कारण पूरे प्रदेश में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बन रही है। ठंड के साथ ही प्रदेश की हवा भी खराब हो रही है। पटना का AQI दिल्ली से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 19 शहरों का न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिली है। लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा शहर भागलपुर का सबौर रहा। बड़ी खबर, इन जिलों में होगा लाइमस्टोन और मैग्नेटाइट खनन। टेंडर से होगा एजेंसी का चयन। केंद्र सरकार से बिहार को आवंटित बृहद खनिज ब्लॉकों से खनन को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग की कवायद तेज हो गई है। 2 जिलों के कम से कम 2 खनिज ब्लॉक से खनन की प्राथमिकता तय करते हुए इस कार्य को किया जा रहा। सरकार का निर्णय है कि रोहतास जिले में लाइमस्टोन और जमुई में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के खनन के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों जिलों में खनिज ब्लॉक से खनन का कार्य आवंटित करने के लिए 15 जनवरी तक एजेंसी चयन के लिए निविदा प्रकाशित करने का लक्ष्य है। विभाग ने दावा किया कि एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खनन की दिशा में कार्य होगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का किया उद्घाटन। घूम घूम कर देखे सारे इंतजाम। बिहार सरकार के भगीरथ प्रयास को अंतिम रूप देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा सदर प्रखंड के पोरा गांव पहुंचे और यहां पर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। घूम घूम कर योजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री का यहाँ करीब 35 मिनट के कार्यक्रम थे और इसमें मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा, जिला के प्रभारी मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत विभागीय सचिव और अपर मुख्य सचिव उपस्थित रहे। अगली खबर, स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहे शिक्षक के पाठक का सख्त निर्देश। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में मकान होने का शपथ पत्र देना होगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनके फरवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी फरमान को नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक को हर हाल में मानना होगा। आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षकों को फरवरी
2024 का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। अगली खबर, टॉप 20 अपराधियों में शामिल छोटे सरकार की दानापुर कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े हत्या। बता दें कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में दिनदहाड़े अपराधियों ने छोटे सरकार नाम के एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दानापुर कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े 2 बजे बेउर जेल से पेशी के लिए लाए गए पटना जिले के टॉप 20 कुख्यात अपराधियों में शामिल 27 वर्षीय अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार की फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उस पर आधा दर्जन से अधिक गोलियां बरसाई, जिसमें से 4 गोली अभिषेक को लगी, 3 गोली पेट में और 1 सिर में लगी और उसे आनन फानन में पारस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के दौरान अभिषेक की सुरक्षा में रहे पुलिसकर्मी ने गोली मारने वाले 2 अपराधी को पकड़ लिया है। अगली खबर, 4324 आंगनबाड़ी सहायिका एक झटके में हो गई बेरोजगार। बता दें कि बिहार में बांका जिले में एक साथ आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नौकरी समाप्त हो गई। बता दें कि जिले की 4324 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद से यहाँ जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका हुआ है। बता दें कि यहाँ जिले की सेविका और सहायिका मांगों को लेकर हड़ताल पर थी और अब ऐसे में बांका जिले से इतनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने से जिले की 2273 सेविका और 2051 सहायिका हड़ताल पर थी और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रही थी। इन सभी को विभाग की तरफ से लगातार काम पर लौटने का निर्देश जारी किया जा रहा था। अगली खबर, नए साल में मरीजों को मिलेगी राहत। 1 जनवरी से IGIMS पटना में मिलेगी मुफ्त दवा एवं जांच की सुविधा। नए साल में जनवरी से राज्य के सरकारी अस्पतालों की भांति अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में इलाज करवाने वाले सभी मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलेगी और यहां पर इलाज करवाने वाले सभी मरीजों की मुफ्त में जांच और ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 सितंबर में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग 4 दिसंबर को IGIMS में मुफ्त दवा देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। अगली खबर, इंडिया गठबंधन महागठबंधन के बंधन से फ्री है जदयू की एकला चलो पॉलिसी। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और तमाम दल इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारी में जदयू भी पूरे जोर शोर से जुटी है, एक के बाद एक रैली का आयोजन करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। लेकिन जदयू के इसी रैली की सियासत ने बिहार के सियासी हलके में थोड़ी हलचल मचा दी है। बता दें कि जदयू की एकला चलो वाली रैली की शुरुआत सबसे पहले भीम संसद से शुरू हुई थी और जब पार्टी ने वेटनरी कॉलेज में दलित वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी रैली की थी। 24 नवंबर को आयोजित की गई रैली में उमड़ी भीड़ ने जदयू को काफी उत्साहित कर दिया है। अगली खबर, बिहार सरकार ने पटना में 2 दिनों तक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और दावा किया गया कि इसमें देश भर के उद्योगपति जुटेंगे और जिन्हें बिहार में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन उद्योगपति के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने ही एक शब्द नहीं बोला। देश के हर छोटे बड़े राज्य इन्वेस्टर्स मीट जैसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन किसी राज्य में ऐसा पहला आयोजन था जिसमें वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री ने ही एक शब्द नहीं बोला। नीतीश की खामोशी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा कि क्या नीतीश कुमार को डर था कि क्या जुबान खोली तो मुंह से उल्टा पुल्टा निकल जाएगा। अगली खबर, 17 दिसंबर को होगी पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा। 11,430 परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर भर्ती हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा 17 दिसंबर को होगी। परीक्षा के सफल संचालन के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय बैठक हुई। और बता दें कि पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 17 दिसंबर को 2 पाली में यथा प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक निर्धारित है। अगली खबर, KK पाठक के आदेश को दिखा रहे ठेंगा। 514 शिक्षकों ने गांव में नौकरी ज्वाइन करने से कर दिया इनकार। लग गई है इस्तीफे की झड़ी। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर नौकरी करना शिक्षकों को रास नहीं आ रहा। इसको लेकर कई जगह से लगातार नियुक्ति होने के बाद शिक्षक नौकरी छोड़ रहे। भागलपुर जिले में 3760 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, जिसमें 514 शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया। यानी जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3246 शिक्षकों ने ही 7 दिसंबर तक स्कूलों में अपना योगदान दिया है। 514 शिक्षक जो कि पोस्टिंग होने के बाद स्कूलों में अपना योगदान नहीं दिए। ये ऐसे शिक्षक है जो या तो दूसरे नौकरी से इस नौकरी में आना नहीं चाहते या फिर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होने की वजह से नौकरी को छोड़ दिया। 7 दिसंबर तक योगदान देने वाले में सबसे अधिक प्राथमिक के शिक्षक हैं। अगली खबर, बाबा नगरी में रहने वाले शिक्षकों की बढ़ी बेचैनी। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के फरमान से बढ़ी है मुश्किलें। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग सक्रिय हो गया है और विद्यालय कार्य दिवस प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए किए जाने से शिक्षकों की तकलीफ अभी कम हुई भी नहीं थी कि फिर से दूसरा फरमान जारी हो गया है। ये फरमान जयपुर क्षेत्र के विद्यालय से 25 से 30 किलोमीटर दूर
बाबा धाम देवघर सहित 40 से 50 किलोमीटर दूर अपने घर में रहने वाले अध्यापकों के लिए बेचैनी बढ़ गई है और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद ने एक पत्र जारी करके विद्यालय अध्यापक एवं नियोजित शिक्षक को निर्देश दिया है कि वो इस बात का प्रमाण दे कि अध्यापक अपनी सुविधा मुताबिक अपने विद्यालय के प्रखंड मुख्यालय अथवा विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही अब आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार की झारखंड में जनसभा 21 जनवरी को होगी। बनारस रैली की नई तारीख जल्द आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड के रामगढ़ में अपने तय समय पर 21 जनवरी को ही सभा होगी। साथ ही पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश की रैली की नई तारीख भी जल्द जारी की जाएगी। जेडीयू की ओर से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी और कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से अनुमति देने में आनाकानी करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनारस रैली को सिर्फ स्थगित किया गया है। यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में जल्द होगा खनन पुलिस का गठन। नीतीश सरकार ने 30 जनवरी तक मांगे हैं आवेदन। बता दें कि बिहार में बालू माफियाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रस्तावित खनन पुलिस की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। खनन पुलिस का गठन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए सरकार ने 30 जनवरी तक अभ्यर्थी से आवेदन मांगे हैं। खनन पुलिस पद पर नियोजन पहली बार में 6 महीने के लिए होगा और कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा पाएगी। राज्य के अधिकांश बालू घाटों से अवैध बालू खनन आम है और सरकार बालू के अवैध कारोबारी पर लगाम लगाने के लिए खनन पुलिस का गठन कर रही है।